अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर से। लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर से पैदा होने वाली सूरत हाल पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हंगामी मुलाकात। आम इंतखाबात केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। कंबर जैदी साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। कंबर, बताइए क्या कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? कमरा नंबर 1 भी खुल चुका है, क्या समाअत आज ही होगी? देखें, आज दोपहर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक अहम मुलाकात हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इस मुलाकात में शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। और उसके बाद हमने ये देखा कि अटॉर्नी जनरल थोड़ी देर के लिए कहीं पर गए और उसके बाद वापस आए। इसके बाद इजलास ख़त्म कर दिया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दरख्वास्त तैयार कर रहा है जो कि आईनी दरख्वास्त है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज किया जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट ने आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त आई थी जिसमें DROs में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती को चैलेंज किया गया था और उन्होंने रिलीफ ये मांगा था कि ब्यूरोक्रेट्स की जगह अदालती अमला जो है उनको दिया जाए, जो जजेस होते हैं वो फराहम किए जाए। लेकिन इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्टे दे दिया और इस मामले पर अब लार्जर बेंच सोमवार के लिए तरतीब दे दिया गया है। इलेक्शन शेड्यूल जो कि जारी होना है उसके 54 दिन होते हैं और कल ये तारीख ख़त्म हो रही है। और इस 54 दिन ख़त्म होने से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है कि 8 फरवरी को 54 दिन अगर ख़त्म हो रहे हैं तो उससे पहले ये पत्थर पर लकीर, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वो 8 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से पत्थर पर लकीर है। अगर इलेक्शन कमीशन ये शेड्यूल जारी नहीं करता तो 54 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से आज इस मामले को टेकअप किया गया। चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उसके बाद एक अब आईनी पटिशन तैयार की जा रही है। इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर है उसको चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रात के इस पहर सुप्रीम कोर्ट के तीनों सीनियर जज साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं और अदालत का कोर्ट रूम नंबर 1 अब से कुछ देर कबल खोला गया। आप ये बताइए, जैसे कि आप 54 दिन का जिक्र कर रहे हैं, 54 दिन का जो पहला दिन है वो 17 दिसंबर को शुरू हो रहा है और 8 फरवरी को 54 दिन मुकम्मल हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल जारी करना है। तो 17 तारीख से पहले पहले ये इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करने की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है 17 तारीख से पहले पहले इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा? देखें, इसी मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था। जब DROs मौजूद नहीं होंगे तो किसके जो नॉमिनेशन पेपर है वो किसको सबमिट कराए जाएंगे, इस वजह से जो है शेड्यूल जारी नहीं हो सका इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। और इस स्टे को सिर्फ विकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। अगर इंटरिम ऑर्डर जो कि हाई कोर्ट की जानिब से चैलेंज किए गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी दरख्वास्त के ज़रिए चैलेंज किया जाए और चीफ जस्टिस उसकी समाअत करें, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे जो कि इस मामले पर हो चुका है तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर वो ख़त्म नहीं होता, तब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो सकता। 54 दिन में 54 दिन का पीरियड होना लाजमी है और कल उसकी आखिरी तारीख है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट से कल इस मामले को टेकअप आज और कल में नहीं किया जाता तो मेरा ख्याल से 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो नामुमकिन हो जाएंगे। इसी वजह से रात के इस पहर हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस भी मौजूद हैं और हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन पिटीशन को भी चैलेंज किया जा रहा है। एक और मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें हल्का 35 और 36 की हल्का बंदियों को जस्टिस आमिर फारूक ने उनको कलअदम करार दी है। उस मामले को भी मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकती है। चीफ जस्टिस ने बड़े वाजे आज भी एक केस में रिमार्क्स दिए थे कि हमने देखिए इलेक्शन वाली पिटीशन को सिर्फ 12 दिन में डिसाइड किया है और चीफ जस्टिस ने उस टाइम ऑर्डर लिखवाते हुए कहा था कि ये पत्थर पर लकीर होगी, 8 तारीख तब्दील नहीं होगी। इसी वजह से कल चीफ जस्टिस ने जाना है और चीफ जस्टिस की कल स्पेन की फ्लाइट है। 2 हफ्ते की छुट्टियों पर चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं मुल्क से बाहर और जस्टिस सरदार तारिक जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी कमरा नंबर 1 में पहुंचना शुरू हो गया है। कमर जदी आप साथ ही रहिएगा। 3 सियासी जमातों पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ ने केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून ने
आम इंतखाबात केस में पार्टी बनने का फैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने फौरी तौर पर पिटीशन फाइल करने की जो है वो हिदायत भी अपनी लीगल टीम को कर दी है, जबकि मुस्लिम लीग काफ का भी हंगामी इजलास हुआ है और उसमें भी ये फैसला किया गया है कि इस मामले पर फरीक बना जाएगा। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी 8 फरवरी को इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला जो है वो सामने आया है। मुस्लिम लीग नून लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच में फरीक बनेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। नून लीग की लीगल टीम ने पिटीशन तैयार करना भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ने भी अपनी लीगल टीम को कहा है कि जल्द से जल्द पिटीशन तैयार करके वो इस केस में फरीक बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को ही आम इंतखाबात चाहती है और इस हवाले से उसकी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। इस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक अलामिया भी जारी किया गया है। ये अलामिया सेक्रेटरी जनरल नईर हुसैन बुखारी ने जारी किया है और ये कहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात के मौका पर कायम है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की दी गई तारीख पर अमल दरामद की भी पाबंद है। नैयर बुखारी ने अपने अलामिया में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की दी गई तारीख को अवाम उन्नास के हक रायदही इस्तेमाल बारे इबहाम का खात्मा करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर रखा है कि इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाएगा। निगरान हुकूमत की जेर निगरानी सिविल इंतजामिया की किसी भी जमात की सहूलतकारी के तासुर का खात्मा भी लाजिम है। इस अलामिया में यह भी कहा गया है कि इंतखाबात वो अनासर मुलतवी कराने के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो अवनास का सामना करने के काबिल नहीं है। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम तसलसल पर कारबंद है। अपने मंशूर प्रोग्राम और कारकर्दगी पर अवाम के पास जाने के लिए हम तैयार हैं और 8 फरवरी को ही इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। ये अलामिया पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। इससे पहले आसिफ जरदारी ने अपनी लीगल टीम को इस सिलसिले में पिटीशन दायर करने की हिदायत की है। काफ लीग की तरफ से एक हंगामी इजलास हुआ और उसमें भी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जेर-ए-समाअत मामले पर फरीक बनने का फैसला किया और पीपल्स मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो भी ग्रीन सिग्नल अपनी पार्टी को दे दिया गया है। आजम नजीर तारा और दीगर जितने कानूनी माहिरीन है मुस्लिम लीग नून के, उन तमाम को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द पिटीशन तैयार की जाए, तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा ठीक है। इंतजार आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार GTV न्यूज़ गरीदा फारूकी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। गरीदा, क्या लगता है आपको, आज कमरा नंबर 1 दोबारा खोल दिया गया है, हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो मुशावरत हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्या होने जा रहा है? देखिए, वाज़ेह तो है कि इस वक्त क्या होने जा रहा है, क्योंकि इलेक्शंस होने हैं मुल्क में और इलेक्शंस के इनेकाद में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो दरख्वास्त बनी है जो लाहौर हाई कोर्ट में गई है और अब जाहिर है इलेक्शन का शेड्यूल जारी होना है और ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है क्योंकि पूरे मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी थी, इलेक्शन का माहौल बन रहा था, उसमें लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस किस्म का फैसला सामने आ जाना जिसमें वाज़ेह है कि आपके फैसले के रिपरकशंस रुकावटें क्रिएट कर सकते हैं इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन किया है, इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह खुद कहा था कि वो गारंटर हैं और उन्होंने कहा था कि वो पत्थर की लकीर है 8 फरवरी की तारीख 2024 की इलेक्शन के हवाले से, तो गारंटी सुप्रीम कोर्ट, जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट की साख भी दाव पर है, इलेक्शंस करवाने हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट का ही हुक्म नहीं माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो ना सिर्फ मुल्क में एक आईनी और पार्लिमानी और जमहूरी बहरान आ सकता है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की साख भी दाव पे लग सकती है। इसी वजह से बड़ा एहसन आज इकदाम जो लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और इस वक्त रात गए तक देखते हैं कि बेंच क्या तश्कील पाता है और जहां तक उम्मीद है कि या तो आज या फिर कल तक फैसला आ जाएगा क्योंकि 17 दिसंबर से 54 दिन स्टार्ट हो जाएंगे और 54 दिन एक आईनी और कानूनी पाबंदी है कि जिसमें इलेक्शन शेड्यूल मिलना चाहिए सियासी जमातों को, कैंडिडेट्स को और उनको इलेक्शन कैंपेन का टाइम मिलना चाहिए। तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि आईनी पाबंदी तो खैर 90 डेज की भी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन अगर तमाम आईनी और कानूनी हुदूद और क़यूद इसी तरह से रौंदती जाएंगी कि कोई भी टाइम लाइन, कोई भी डेडलाइन जो आईनी और कानूनी है वो पूरी नहीं होगी तो फिर तो सिस्टम नहीं चल सकेगा ना, फिर तो सिस्टम नाकारा हो जाएगा।
तो ये बड़ा अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी। अब इलेक्शन कमीशन ने भी खुद पिटीशन दायर करनी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें चली गई हैं। मैं समझती हूँ कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वक्त है। कल मैं सुन रही थी बैरिस्टर जफर साहब को और मेरी खुद भी उनसे बात हुई, तो वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी गौर कर रही है कि वो अपनी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ले। तो कल से लेके आज तक तो उनको वापस ले लेना चाहिए था, क्योंकि तनकीद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही हो रही है कि इलेक्शन में अगर सबसे बड़ी रुकावट बनेगी तो पीटीआई बनेगी, क्योंकि उनकी वजह से इलेक्शन डिले का शिकार होंगे। तो उनके पास तो बड़ा सुनहरी मौका था कि वो एक अपने क्या कहना चाहिए कि सेहरा अपने सर पे सिला सकते थे, क्योंकि वो बाकी पार्टियों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बाकी पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं, लेकिन पीटीआई ये गोल्डन मौका जो है वो गंवा रही है। उसको चाहिए था कि इलेक्शन की पिटीशन अपनी वापस ले लेती लाहौर हाई कोर्ट वाली, आरओज डीआरओज की तैनाती वाली, और उसके बाद सेहरा जो है पीटीआई के सर सज जाता और पीटीआई को एक इलेक्शन का बोनस पॉइंट मिल जाता, इलेक्शन कैंपेन का बोनस पॉइंट मिल जाता, उनके लिए एक बयानिया चलाने का बोनस पॉइंट हो जाता कि जी देखें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भाग रही थी उनके मुताबिक इलेक्शन से, लेकिन हमने इलेक्शन टाइम पे करवाने के लिए अपनी पिटीशन वापस ले ली। लेकिन बहरहाल ये सियासी मौका भी गंवा दिया पीटीआई ने। अभी भी वक्त है उनके पास कि वो अपनी लाहौर हाई कोर्ट से पिटीशन वापस ले रहे हैं, न जाने क्यों नहीं ले रहे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक बयानिया जरूर आ जाएगा अगर पीटीआई नहीं लेती अपनी पिटीशन वापस। तो फरीदा फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त साथ मौजूद रहेगा। फरीदा, कमरा का एक मरतबा रुख करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, और कमरा नंबर 1 खुल चुका है। हंगामी बुनियादों पर आज मुशावरत हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, और इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या अमला अदालत ही पहुँच चुका है? कमरा अपडेट कीजिएगा। देखें, अदालती अमला जो है कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर मौजूद है। कोर्ट रूम नंबर 1 को थोड़ी देर के लिए खोला गया, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया था। जो हमारे तक इतलात हैं वो ये हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन की इस हवाले से पेटिशन नहीं आती तब तक इस पर समाअत हो नहीं सकती। 184(3) का बेशक ये केस हो, लेकिन इससे मुतल्लिक अगर ये किसी लोअर कोर्ट में पेंडिंग है तो उस पर अदालत एहतियात बरतेगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर डायरेक्टली कोई ऑर्डर नहीं देगी। यही मामला था जो जस्टिस उमर अता बंदेयाल के दौर में था, जिस पर एतराज़ ये हुआ था, वो जो 7 रुकनी बेंच था जिसमें 4-3 के फैसले को मुतनाज़ा बनाया गया, उसमें यही एतराज़ था कि जब लोअर जुडिशरी के पास एक केस हो तो सुप्रीम कोर्ट उसका सुमोटो क्यों ले। तो इसी वजह से इंतज़ार मेरा ख्याल से किया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है बाकायदा दरख्वास्त के थ्रू वो आएगा और इंटरम ऑर्डर को कलअदम कराने की जब इस्तदा की जाएगी तो हाई कोर्ट का बेंच बैठेगा। ज़रूरी इस तमाम मामले में ये बात भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल से 2 हफ्ते की छुट्टियों पर जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 हफ्ते की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। बताइएगा, लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया जो 18 दिसंबर को इस केस की समाअत करेगा। एक तरफ जो है वो हाई कोर्ट समाअत करने जा रही है 18 दिसंबर को, और आज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने पहुंच गए। कब तक जो है वो पटिशन दायर कर दी जाएगी इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से? देखिए, हमारे तक इतलात जो पहुंच रही हैं कि इलेक्शन कमीशन अभी पेटिशन तैयारी में है, वो पेटिशन तैयार कर रहा है और उसके बाद बाकायदा तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी और कभी इम्कान है कि आज ही इस केस की समाअत हो। अलबत्ता ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इन्हिसार करती है बात, और अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि कब केस और किसके सामने लगना चाहिए। लेकिन सुमोटो के केसेस चूँकि ज़्यादातर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही देखते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये दरख्वास्त टेकअप कर ली तो हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि इंटरम ऑर्डर जो कि स्टे दिया हुआ है जो हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस बाकिर अली नजफी, उनका इंटरम ऑर्डर जब यहाँ पे चैलेंज होगा और उसको स्टे को विकेट कर दिया जाएगा तो हाई कोर्ट का जो दरख्वास्त है वो लार्जर बेंच है वो इनफ्रक्चस हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके होंगे, गैर मौसर हो जाता है। तो लिहाजा सबसे ज़रूरी ये है कि इस सारे मामले में 54 दिन का टाइम पीरियड भी है अब हमारे पास, तो सबसे ज़रूरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज या कल में इस मामले को लाजमी डिसाइड करे ताकि क्लियर सूरत हाल हो जाए कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं। अगर ये मामला डिसाइड नहीं होता और शेड्यूल जारी नहीं होता तो इसका मतलब है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है नॉमिनेशन पेपर कैसे लेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती कैसे होगी, क्योंकि उन पर तो स्टे हुआ है, तो शेड्यूल नहीं अनाउंस हो सकेगा और जिसके बायस 8 फरवरी को इंतखाबात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला भी आ गया है। हल्का एन ने 35 और 36 की हल्का बंदियां कलअदम करार दी गई हैं। इससे भी इलेक्शन पर कोई फर्क पड़ सकता है क्या?
देखें, बड़ा अहम फैसला ये जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जो जारी किया गया है, जिसमें NA 35 और NA 36 की हल्का बंदियों को कलादम करार दिया गया है। अब दोबारा हल्का बंदियों करने में 10 से 12 दिन लगते हैं और इन 10 से 12 दिन की अभी गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा हमारी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है ये दोनों मामला यानी जस्टिस आमिर फारूक का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और जस्टिस बाकिर अली नजफी का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगा और इन दोनों में इस्तदा ये की जाएगी कि इन दोनों ऑर्डर्स के बायस जो है हम स्टे नहीं वो जो है हम इलेक्शन शेड्यूल नहीं जारी कर सकते। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये तारीख दी हुई है 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के हवाले से ऑर्डर्स दिए हुए हैं, तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून हाफिज एहसान साहब ने। सबसे पहले तो शुक्रिया हाफिज साहब कि आपने GTV न्यूज को अपना वक्त दिया। अहम खबर है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस्लामाबाद में अहम मुलाकात मुतवक्के है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी मुलाकात है और सुप्रीम कोर्ट का कमरा भी अदालत नंबर 1 में खुल गए। कहिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और एक ऑर्डर किया और इस मुल्क के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी इलेक्शन की उसको एड्रेस करने की कोशिश की और जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आई उसके मुताबिक 8 फरवरी का एक ऑर्डर किया और उसके ऊपर 12 चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक पत्थर की लकीर है, इसको इम्प्लीमेंट होगा इस चीज के अंदर और कोई शख्स इसके ऊपर बात न करे। अब ये है कि ये प्रोसीडिंग जो थी ये PTI ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी आर्टिकल 184(3) के नीचे, उसके नीचे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया। अब उसकी कंटिन्यूएशन के अंदर जब आगे प्रोसेस बढ़ा है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है डीलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट चाहिए सेक्शन 50 और 51 इलेक्शन एक्ट के नीचे 2017 के, क्योंकि वही वो लोग होते हैं जो इस मुल्क के अंदर आपका इलेक्शन शेड्यूल को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और वो जब अपॉइंट कर दिए जाते हैं तो उसके बाद अगला काम जो है वो आप इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करते हैं और वो 60 दिन के अंदर अंदर उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अब 8 फरवरी को देख लें तो 60 दिन के अंदर वो 11 आपकी दिसंबर बनता था और उसको PTI ने चैलेंज किया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ना सिर्फ शेड्यूल को चैलेंज किया बल्कि वो वायरस चैलेंज की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोग ले। अब इलेक्शन कमीशन के पास लॉ के मुताबिक उनका प्रेरोगेटिव है, 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो अपने ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट या रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाएं, दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लें और तीसरा ऑप्शन ये है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करें कि सबॉर्डिनेट जुडिशरी से हमें जो है वो ऑफिसर्स दें। अब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर तीनों ऑप्शंस पे रहा है, जुडिशरी भी करवाती रही है, एग्जीक्यूटिव भी करवाता रहा है और दोनों मिलकर करवाते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का 2009 के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के अंदर हम किसी इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर अपने जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं देंगे और फिर 2012 में रिक्वेस्ट डिक्लाइन हुई, 13 के अंदर फिर उन्होंने पार्शली दिया और फिर आपने ये देखा कि 1.5 साल से जिस मुल्क के अंदर कंट्रोवर्सी चल रही है और हर इलेक्शन के अंदर कभी हम आरओज का इलेक्शन कहते हैं, कभी हम इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं। तो जब ये 1.25 साल से इस मुल्क के अंदर इलेक्शन का चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रोच किया चीफ जस्टिस को और उन्होंने रिफ्यूज किया और जब रिफ्यूज कर दिया तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो ऑफिसर्स उनको ले, चूंकि आपको हजारों लोग चाहिए होते हैं इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब जब ये चीजें सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड थी तो नंबर 1 ये था कि इस पॉलिटिकल पार्टी को पिटीशन ही फाइल करनी चाहिए थी और अगर उन्होंने फाइल कर दी थी तो हाई कोर्ट को जुडिशियल रिस्ट्रेन करना चाहिए था और हाई कोर्ट को पता होना चाहिए था कि इस मामला जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है। चीफ जस्टिस का बेंच एक फैसला कर चुका है, 8 फरवरी इस मुल्क के अंदर डेट है और हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो ऑफिसर्स देने से इनकारी हैं, लिहाजा इसके ऊपर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आना चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है वो किसी और तरफ जाए। अब उन्होंने जब ऑर्डर किया, जुडिशियल रिस्ट्रेन नहीं की, लार्जर बेंच के अंदर केस भेजा। अब 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इलेक्शन कमीशन करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, और अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता तो फिर इसका मतलब ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की है। तो इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए हैं और मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का भी लार्ज बेंच जो है वो इसके ऊपर एक हेयरिंग करेगा। वो जो प्रोसेस था
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ठीक है हाफिज साहब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन ने भी जीटीवी न्यूज़ को ज्वाइन किया है, मजीद उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर जीटीवी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, अहम तरीन मुलाकात हुई है, कमरा नंबर 1 भी खुल चुका है, समाअत होने जा रही है? मेरा ख्याल है अभी तक तो पटिशन फाइल ही नहीं हुई। अगर तो इनकी पटिशन आ गई और उस पर समाअत हुई तो देखते हैं। देखिए हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। हम तो पिछले 1.5 साल से इलेक्शन ही मांग रहे हैं। हम तो ये तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और तीसरी मरतबा हमारे हक में फैसला आया है इलेक्शन के लिए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन या अदलिया एक बहाना बना के 8 फरवरी के इलेक्शन को इंतवा का शिकार करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि ये बदकिस्मती होगी, ये नहीं होना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, वो मैनेजमेंट के वो लोग जो इस सारे प्रोसेस ऑफ फ्रॉड में शामिल हैं और पीटीआई को क्रश करने और डिसमेंटल करने में शामिल हैं, अगर उनके जरिए इलेक्शन कराना है तो वो तो फ्रॉड इलेक्शन होगा। पहले ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो दूर की बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें तो फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। अब सर आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आप बनेंगे फरीक इस केस के अंदर? नहीं तो फरीक तो हम ऑलरेडी है, पटिशन ही हमारी है। अगर ये पटिशन या अपील लेकर आएंगे तो हमारी तो पटिशन ही हमारी है ना, हमें तो वो फरीक ऑलरेडी बनाएंगे जो नीचे से आर्डर हुआ है, अगर वो उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन अभी तक तो कोई चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, पता नहीं क्या करते हैं। जो कुछ भी अगर हुआ तो ज़रूर हमारा ये मुतालबा होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, वक्त पे कराएं और इसको डिले करने का कोई बहाना, कोई जरिया नहीं होना चाहिए। तो शोएब साहब, क्या आप पटिशन वापस लेने का कोई इरादा रखते हैं? नहीं, हम पटिशन क्यों वापस लेंगे। हम तो चाहते हैं कि भाई रिटर्निंग अफसर जो है वो जुडिशरी के लोग होने चाहिए, कम से कम कुछ तो उनकी क्रेडिबिलिटी होगी। ये जो लोग सुबह शाम हमारे खिलाफ CMPO के आर्डर कर रहे हैं, जो हमारे लोगों को क्रश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, हमारे लोगों को जेलों में बंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं, नजरबंदियां कर रहे हैं, चारदीवारी की पामालियां हो रही है, तो वो अगर इलेक्शन कराएंगे तो मुझे बताएं वो क्या एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। हम तो ये कहते हैं कि आप जुडिशरी के लोगों से इलेक्शन कराएं। शोएब शाहीन साहब, सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी की बैरिस्टर अली जफर से जो है वो बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पटिशन वापस ले ले। आपका क्या मौक़िफ़ है? आप भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वापस नहीं लेंगे, पटिशन वापसी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पटिशन हमने आज से 10-12 दिन पहले की है। सिर्फ यहाँ नहीं, हमने सिंध में भी, पिशावर में भी और पंजाब में भी की है। हमारा एक ही मकसद है कि हम चाहते हैं कि आप रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो लगाएं जुडिशरी के, ताकि उनको कुछ क्रेडिबिलिटी उनके साथ अटैच हो। जो डिस्क्रेडिटेड लोग हैं उनके जरिए अगर आप इलेक्शन लाने की कोशिश करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी है आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल दें, वो उसको खिलौना बने हुए हैं और बल्कि बांदी बन के मुस्लिम लीग नून और उनके बाकी PDM की जमातों के लिए आलाकार बने हुए हैं। उनके जरिए अगर इलेक्शन कराएंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं होगा। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब GTV न्यूज़ से बात करने के लिए। एक मरतबा फिर रुख करेंगे कंबर जैदी का, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। कंबर, बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम गहमा गहमी है और इस टाइम यहाँ पे सारे सहाफ़ी भी पहुँच चुके हैं, अदालती अमला भी पहुँच चुका है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने आज पटिशन दायर करनी है तो अभी तक वो पटिशन तैयार होकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है। ये जब तक पटिशन नहीं आएगी, अदालत खुद से, चाहे ये सू मोटो केस है, इस केस की समाअत नहीं कर सकती। उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं कि अदालत ने अब ये तरीक़ाकार तय कर लिया है कि खुद से टेकअप जब कमेटी जब तक नहीं कहती तब तक नहीं करेंगे, और अगर मामला निचली वाली अदालतों में हो तो जब तक पटिशन नहीं आती तब तक नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन बड़ा वाजे हमारे पास जो इतलात आ रही हैं कि 2 ऑर्डर्स को जो है चैलेंज किया जा रहा है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का 35 और 36 जिसके हवाले से जस्टिस आमिर फारूक का ऑर्डर आ चुका है, उनकी हल्का बंदियों को कलअदम करार दिया जा चुका है। दूसरा जस्टिस बाकिर अली नजफी का, जिन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एज अ DRO तैनाती के हवाले से जो मामला है उस पर स्टे दे दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने उसमें 5 रुकनी बेंच बना दिया है। ये दोनों मामला सुप्रीम कोर्ट अगर देखेगी और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मामलात पे अगर स्टे विकेट कर देती है, इन दोनों मामलात को एड्रेस कर देती है, तब तो 54 दिन के अंदर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद मुमकिन है 8 फरवरी। अगर नहीं होते तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख दी हुई है 8 फरवरी की, उस पर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होंगे, नॉमिनेशन पेपर कौन रिसीव करेगा, शेड्यूल जारी नहीं हो सकेगा जब तक ये मामला तय नहीं होगा कि ब्यूरोक्रेट्स ने आया कि इलेक्शन
एज आ RO ड्यूटी देनी है या फिर इस जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उन्होंने देनी है। अब इस तमाम मामले में इंटरेस्टिंगली दोनों पिटीशंस पीटीआई की थी। पीटीआई यहाँ पे इलेक्शन मांगने भी आई थी और पीटीआई की पिटीशन फिर लाहौर हाई कोर्ट भी गई, जिसमें पीटीआई ये दरख्वास्त करती है कि ब्यूरोक्रेट्स को ना रखा जाए। तो दोनों मामले में पीटीआई दरख्वास्त गुजार थी और एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन फिर वो कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट से हमने इलेक्शन नहीं लेना, हम जुडिशल ऑफिसर्स होने चाहिए। तो इस मामले पर पीटीआई जो है वो लाहौर हाई कोर्ट चली गई। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्टे दे दिया। फिर उससे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि इस मामले को एड्रेस करने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच बन गया। यही मामला जो है 90 दिन के इंतखाबात जब हो रहे थे तब भी टेकअप हुआ था कि जब निचली अदालतों में मामला चल रहे हो, क्या सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन सकती है। तो बहुत सारे जजेस की राय ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को तब इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि इस मामले में पहले ऑर्डर दे चुकी है, 184(3) के तहत सुमोटो का इख्तियार है ये, तो लिहाजा चीफ जस्टिस ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हंगामी सूरत हाल में आए और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं अभी तक मौजूद हैं, ये इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर पिटीशन दायर होती है तो आज ही समाअत करे। लेकिन इससे कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया इलेक्शन कमीशन जराए क्या कहते हैं, अब कब तक जो है वो पिटीशन दायर कर दी जाएगी, क्योंकि आज ही समाअत किए जाने का इम्कान है, ताखिर क्यों हो रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, पिटीशन ड्राफ्ट करना जिसमें दोनों ऑर्डर्स चैलेंज करना ये इतना आसान मरहला नहीं होता, इस पर टाइम लगता है। ऑब्वियसली वो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर पूरा देखेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी कुछ देर कबल जारी हुआ है जिसमें जस्टिस आमिर फारूक ने हल्का बंदियों को कलअदम करार दिया है, उसमें जो रीजनिंग होगी उसे देखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे चुकी है 8 फरवरी का, उसको सामने रखते हुए पिटीशन जो है उसकी प्रेयर्स तैयार की जाएंगी कि आपका ऑलरेडी से फैसला मौजूद है 8 फरवरी के हवाले से, लेकिन हमें मुश्किलात ये हैं कि 2 हाई कोर्ट्स की जानिब से, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हमें रोका गया है। तो लिहाजा आप ही इस मामले को हल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का अगर बेंच बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अगर सस्पेंड कर देता है, लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड कर देता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर जो वो अपनी डिसीजन दे देता है, तो मेरा ख्याल से ये मामला 1 घंटे के अंदर जो है तय हो सकता है। लेकिन सारा बात डिपेंड करती है कि अगर वो पिटीशन आती है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चैलेंज होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं, इस पर समाअत होती है और सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आता है, तो 8 फरवरी को इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। और चीफ जस्टिस इस हवाले से बड़े वाजे थे, बड़े क्लियर थे। आज भी सुबह में एक केस में की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो है देखें 12 दिन में हमने इलेक्शन वाला मामले को हल कर दिया, इतना मुश्किल मामला समझा जा रहा था लेकिन हमें सिर्फ 12 दिन लगे। तो लिहाजा चीफ जस्टिस का माइंड है कि उन्होंने 8 फरवरी को ही कराने हैं, इसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया कि आपके तो दिन पूरे होने वाले हैं, 54 दिन से जायद में तो आप नहीं कर सकते इलेक्शन शेड्यूल, क्यों नहीं अभी तक जारी किया गया, जिस पे जराए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रीजनिंग दी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब ने भी जीटीवी न्यूज़ को ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अब बाकायदा तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर होने वाली है और जो इस वक्त मसाइल का सामना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल देने में, उस पर आपकी क्या मौक़िफ़ है? कोई ऐसा कोई इंतखाबी बुरहान नहीं पैदा हुआ। किसने कह दिया आपको इंतखाबी बुरहान पैदा हो गया? वो बात यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चंद घंटों में अपनी हेयरिंग करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को काज़म करार दे देती है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो रिटर्निंग ऑफिसर जो अपॉइंट किए थे उनको मुअत्तल किया था, वो बहाल हो जाएंगे और जब सारे तमाम रिटर्निंग ऑफिसर बहाल हो जाएंगे, आप अपनी ड्यूटियों पे आ जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कल जो है उसका शेड्यूल जारी कर देगा, या कल नहीं करेगा अतवार को रोज कर देगा। इसमें तो कोई इंतखाबी बुरहान पैदा नहीं होगा। ये तो असल तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज फैसला करे और वो कहें कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को हमने कालम करार दे दिया है, तो सारे मामला जो है 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। हाँ, अगर उन्होंने कोई लंबी बहस की या कोई तमाम सियासी जमातों को वो नोटिस जारी कर दिए, उसमें अगर 2, 4, 6 दिन लग जाएंगे तो फिर मुमकिन है कि 8 फरवरी के बजाय 11 फरवरी को हो जाए। तो सर, आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी की बजाय 11 फरवरी, यानी कि तारीख में फ्लक्चुएशन हो सकती है? सब कुछ हो सकता है, मैं क्या कहूँगा आपको। तो सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो कह दिया गया ना कि 8 फरवरी ही आम इंतखाबात की तारीख होगी। ये जो आपने आप ये बताया नहीं, जो जियाउल हक साहब जब 11 साल हुकूमत करते रहे तो आपके आईने क्या कर लिया था उसको। और सर, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जो है वो NA 35 और NA 36 की हल्का बंदियां भी जो है वो कलादम करार दे दी गई हैं हाई कोर्ट की जानिब से, उस पर इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा?
सारे बैठे रहते उसके ऊपर भी आइन आइन आइन। जब उसने मुशर्रफ साहब का 9 साल हुकूमत करता रहा, वो क्या करता रहा? 11 साल उसने हुकूमत की जियाउल हक साहब ने, तो क्या कर लिया आइन ने? ये सब होती है तो एक्स्ट्रा हिस्सा है, आराम आराम से हो जाएंगे। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन आगे बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन हो जाएंगे 8 फरवरी को नहीं होंगे तो 15 फरवरी को हो जाएंगे, बस इससे आगे तो जाएगा मामला। बिल्कुल, इस वक्त इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। कवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी जनरल GTV न्यूज़ से बात कर रहे थे। आपका वक्त का बहुत शुक्रिया और हम अपने नाज़रीन को अपना अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्का NA 35 और 36 की हल्का बंदियाँ भी कल अदम करार दे दी हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।